खार्किव कीव क्या है आज हालात? एक के बाद एक बीते दिन से ही लगातार धमाके रोशनी, ये खार्किव की पूरी कहानी है। सोचिए क्या बीत रही है वहां पर मौजूद लोगों को, छात्रों को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन कीव पर भी सेना रूस की करीब आ रही है। जो खतरा मंडरा रहा है, जो धमाके हुए हैं, जो तबाही मची है, वो देखिए। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद दर्दनाक है। कवियों और कविताओं के शहर खार्किव पर पिछले 8 दिनों से रूस ने इतने बम बरसाए हैं कि चारों तरफ तबाही, टूटी इमारतें, खंडहर मकान, वीरान बाजार, सुनसान सड़कें और सड़कों पर लाशें नजर आ रही। 15 लाख की आबादी वाले खार्किव शहर में अब सिर्फ तबाही ही नजर आ रही। Building on the fire, near the gas station, near the my car, near the center. Just I don't know why. Maybe it was bomb. Maybe it was a Russian soldier. I don't know. I just see this one. You can see this. It's fire. It's a very old house. I don't know what about people in this house. People helping each other. Ukrainian people, Kharkiv citizens, ready to defend our city, our country, and ready to kill all the Russia. 8 दिन की जंग में रूस के सबसे ज्यादा हमले अगर किसी शहर को झेलने पड़े हैं तो वो खार्किव ही है। इसके बाद राजधानी कीव, यूक्रेन के इन 2 बड़े शहरों पर कब्जे के लिए रूस ने अब रिहायशी इलाकों में भी हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना की बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि अब उसने नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कीव के मेट्रो स्टेशनों पर रूस के हमले हो रहे हैं। पूरी रात धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं और इन सब के बीच आज तक की टीम कीव के बीचों बीच खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही है। मैं इस वक्त कीव शहर के बीचों बीच खड़ा हूं, बिल्कुल सेंटर में, फ्रीडम स्क्वायर के अंदर। अगर आप मेरे पीछे देखें तो वहां कुछ सिपाही हैं और ये देखिए यहाँ सड़क के ऊपर ये पीले रंग का जो दिख रहा है, बहुत सारा कंक्रीट इन्होंने डाल दिया है एंटी टैंक ऑब्स्टेकल्स बनाने के लिए, इस रोड को पूरी तरह से टैंकों के लिए रोकने के लिए, ताकि टैंक इस रोड का इस्तेमाल ना कर सकें। और उसके अलावा ये देखिए ये पूरे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। ये जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ये पूरे बैरिकेड्स जो हैं ये एंटी टैंक ऑब्स्टेकल्स बनाए जा रहे हैं ताकि कोई गाड़ियां ना निकल सके, कोई ऑब्स्टेकल्स इस तरह के हैं कब बख्तर गाड़ियां, इवन टैंक भी इनका इस्तेमाल ना कर सकें। और रोड के दूसरी तरफ आप देखें तो वहां भी देखिए कंक्रीट ब्लॉक्स लगा दिए गए हैं जिनके ऊपर से बख्तरबंद गाड़ियों का और आम गाड़ियों का निकलना लगभग असंभव है। 8 दिन से जारी रूसी हमलों में अब तक 2000 यूक्रेनी नागरिक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। रूसी हमलों के निशाने पर यूक्रेन की ऐतिहासिक इमारतें भी। ऐसी ही एक इमारत को कीव में रूस ने अटैक किया जो यूक्रेन के इतिहास की यादगार है। कोई भी आम इंसान जो विश्व इतिहास से वाकिफ है, बाबी यार कीव का खास हिस्सा है, यूरोप का खास हिस्सा है, प्रार्थना का घर है। जिन 1 लाख लोगों को नाजियों ने मौत के घाट उतार दिया, उन्हें याद करने की जगह है। ऐसी जगह पर रॉकेट से कोई कैसे हमला कर सकता है? रूस ने प्रलय के शिकार लोगों को दोबारा मार डाला। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी सेना का सामना सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों से ही नहीं बल्कि यूक्रेन के नागरिकों से भी हो रहा है। आज तक की टीम यूक्रेन के ऐसे ही साहसी परिवार से मिली जिसने रूस से डरने के बजाय उनके खिलाफ बंदूक उठाई है। जब हजारों की संख्या में लोग कीव, यूक्रेन की राजधानी को छोड़ कर जा रहे हैं, तो एक परिवार ऐसा है जो अपने घर की, अपने मोहल्ले की और अपने देश की रक्षा की तैयारी कर रहा है।
ये परिवार अपने हथियार सब अब इकट्ठा कर रहा है, हथियारों को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी समय कहा यह जा रहा है कि रूस की सेना का हमला कीव पर हो सकता है। हमारे साथ हैं कुलदीप कुमार जी। कुलदीप कुमार जी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं, उनकी पत्नी एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, उनके 2 प्यारे बच्चे हैं। आप भारत के हैं, आप यूक्रेन की हैं। हथियार तो आत्म सुरक्षा के लिए हैं। हथियार सिर्फ इसलिए निकाले हैं कि कोई अगर हम पर हमला करेगा तो अपनी आत्म सुरक्षा में इनका इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज मेरे बच्चे और मेरी बीवी वो बोलते हैं कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे यूक्रेन को। इवन मैंने कहा चलो दूसरी सिटी में चलते हैं, बोले नहीं, अगर सब लोग कीव से हम चले जाएंगे तो खाली हो जाएगा कीव, और फिर तो रशिया को लड़ने की जरूरत नहीं है, हमसे सीधा आएंगे और हमारे घरों पर और हमारे वतन पे कब्जा कर लेंगे। बोले नहीं। और इन्होंने मुझसे ये बात भी कही कि अगर आप हिंदुस्तान में होते और लड़ाई हिंदुस्तान और किसी और दूसरे देश की होती तो क्या उस समय आप अपना देश छोड़ देते? 8 दिन के युद्ध में रूस को अच्छी तरह समझ में आ चुका है कि उसने यूक्रेन को कमजोर समझने की भूल कर दी। कहा तो वो 4 दिन में कीव पर कब्जे के सपने देख रहा था, और अब ये युद्ध कितने दिन तक चलेगा खुद रूस भी नहीं जानता। कीव से कैमरा पर्सन पवन कुमार और गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, आज तक।